नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी संग्रह नामक इस चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है आशीर्वाद। आज की कथा एक पौराणिक कथा पर आधारित कहानी है। एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ एक गांव में रहता था। उस ब्राह्मण परिवार में एक प्यारा सा बालक का जन्म होता है। वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी उस बालक को देखकर बहुत ही खुश थे, क्योंकि यह उसके परिवार में पहला संतान का जन्म हुआ था। बालक के जन्म के बाद उस ब्राह्मण ने अपने पुत्र की कुंडली एक ज्योतिष को दिखलाई। ज्योतिष ने उस बच्चे की कुंडली देख करके कहा कि यह बालक तो अल्पायु है, इसकी उम्र केवल 10 वर्ष ही रहेगी। यह सुनकर उस ब्राह्मण को बहुत ही दुख हुआ। वह ब्राह्मण वापस अपने घर आ गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। यह सुनकर उसकी पत्नी को बहुत ही दुख हुआ और वह सीधे भगवान के सामने गई और प्रार्थना करने लगी कि अब भगवान ही उस बालक की रक्षा करेंगे। उस दिन से हर रोज उसकी पत्नी अपने बालक को भगवान के सामने ले जाती और उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाती। इस प्रकार कुल 9 वर्ष बीत चुके थे। बालक का अब आज 9वां जन्मदिन आने वाला था। ब्राह्मण ने इस अवसर पर मंदिर के सभी पंडितों को अपने घर पूजा पे आमंत्रित किया। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत ही ज्ञानी और पहुंचे हुए ऋषि को आमंत्रित किया। उस ऋषि का लोग बहुत ही सम्मान करते थे, क्योंकि उस ऋषि के मुख से कभी भी कोई असत्य वाक्य नहीं निकलता था और जो भी निकलता था वह सत्य होकर ही रहता था। बालक के जन्मदिन के दिन ऋषि सहित सभी पंडित ब्राह्मण के घर पूजा पे पधारे। सबने मिलकर पूजा अर्चना की। उसके बाद ब्राह्मण ने सबको भोजन कराया। सब कुछ अच्छे से संपन्न होने के बाद ब्राह्मण ने अपने पुत्र को सबका आशीर्वाद लेने के लिए कहा। उस बालक ने एक एक करके सभी पंडितों का आशीर्वाद ले लिया। उसके पश्चात वह ऋषि के पास आशीर्वाद लेने के लिए गया। उस ऋषि ने बालक को दीर्घायु अर्थात लंबी आयु का आशीर्वाद दे दिया। वह ऋषि बालक के कुंडली से बिल्कुल अनजान थे। जब ब्राह्मण ने ऋषि को बालक के कुंडली के बारे में बताया तो ऋषि ने कहा कि मैं अपना आशीर्वाद अब वापस नहीं ले सकता हूँ। मैंने आज तक जो भी कहा है वह हमेशा सत्य होकर ही रहा है। मैंने आज तक कभी झूठ नहीं कहा है। फिर उस ऋषि ने आकाश की तरफ देखा और कहा, मैंने इस बालक को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया और यह सत्य होकर ही रहेगा। यह सुनकर के भगवान भी आश्चर्यचकित हो गए। ऋषि बहुत ही पहुंचे हुए थे, इसीलिए भगवान को भी उनके आगे झुकना पड़ा और इस प्रकार भगवान ने उस बालक को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दिया। यह सुनकर के ब्राह्मण को काफी खुशी हुआ और उस ब्राह्मण ने ऋषि को कोटि कोटि धन्यवाद किया। शिक्षा: हमें हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।